यूक्रेन ने क्या करा, बाजी पलट दी। यूक्रेन ने बोला ठीक है, हम यहाँ पे हमारे कुछ बंदे लड़ते रहेंगे, हम जाके यहाँ पर डायरेक्टली अटैक करते हैं। ये इन्होंने रूस का हिस्सा कैप्चर कर लिया। 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रूस का घेर लिया। ये अभी तक 2-2.5 साल से ये डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा था। अब यूक्रेन ने एक्सेलेरेटर पे पैर मार दिया है और यूक्रेन आगे बढ़ गया। रशियंस हो सकता है ये भी ट्रिक एक चाल जो है ये अप्लाई करें, यहाँ पे चाल चलें रशियंस कि यहाँ पे अपनी फौजों को बोलें कि इनको बढ़ने दो आगे। ये कह रहे अंदर आ रहे हैं ना, आने दो, क्योंकि उनका देश इतना बड़ा है, उतना देश इतना बड़ा है कि ये हजार किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके पहले दोस्तों मैं आपको यह बताऊं कि पूरा नक्शा खोल के मैं क्यों बैठा हूं। हमारी एक मैगजीन पब्लिश हुई है, इनॉग्रल एडिशन है। इस मैगजीन का नाम है द चाणक्य डायरीज। अच्छा दोस्तों, ये काफी लोगों ने मैसेज करा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हमारे यूट्यूब पे, हर जगह कि मेजर ये मैगजीन हम लेना चाहते हैं। दोस्तों इसके पहले कि मैं मैगजीन के बारे में आपको बताऊं, मैं ये मैगजीन आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैगजीन है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड दी चाणक्य डायरीज, और ये इसका फ्रंट पेज है और ये इसका बैक पेज है। बैक पेज पे ये जो फोटोग्राफ है ये लॉकहीड मार्टिन का दिस इज द F-35 लाइटनिंग, ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और ये मैगजीन कुछ इस प्रकार की है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें अलग अलग किस्म के आर्टिकल्स हैं। और ये मैगजीन इनिशियली क्या था कि हमारे कभी मन में ये नहीं था कि हम ये मैगजीन बनाएंगे और हम इसको लोगों को सेल करेंगे। आइडिया ये था कि बड़ी नीश ऑडियंस के लिए हमने मैगजीन छापी थी और सिर्फ 2000 कॉपीज इसकी छपी हैं। एंड वी थॉट दैट जैसे कि एम्बेसीज में या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे लोग जिनका काम होता है ना इन सब चीज़ों को वॉच करने का, उनके लिए हमने मैगजीन छापी थी। द आइडिया वाज नॉट कि हम इसको मार्केट में ले जाएं, लेकिन आप लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो छप गया है। लेकिन फरवरी के महीने में, फरवरी 2025 को हम दोबारा ये लेकर आएंगे मैगजीन। इसका 2nd एडिशन आएगा। फिलहाल तो दोस्तों इसका प्लान है बायएनुअल होगी, यानी कि साल में 2 बार, अगर अच्छी चल पड़ी साल में 4 बार भी हम इसको कर सकते हैं, यानी कि क्वार्टरली कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन यस आई प्रॉमिस यू जो 2nd एडिशन आएगा दैट विल पुट अप फॉर सेल। आई डोंट नो उसका क्या उसका क्या फाइनेंशियल डायनामिक्स क्या होंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मैंने सोचा नहीं। टीम वाले कह रहे थे सर ये मैसेजेस आ रहे हैं, इनका क्या करना है, तो सब लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए। तो फिलहाल इट्स नॉट फॉर सेल, आई एम वेरी सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम पक्का हम कुछ करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है यहाँ पे, और हमारे पास खबर भी है कि अच्छा 2-3 दिन पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सोचा इसके बारे में और फिर मैंने बोला कि मैं वीडियो बनाता हूँ इसके बारे में और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये तो यूक्रेन का हिस्सा है, ये आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि रूस है। आपको ये भी पता होगा कि 1991 के पहले ये पूरा USSR हुआ करता था, राइट। अब कुछ ऐसे काम करे हैं यूक्रेन ने जिससे यूक्रेन को खुशी बहुत मिली है कि अब जाके हमने रूस को दिखा दिया, लेकिन उसमें दुख भी है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर यूक्रेन, बट इन द लॉन्ग रन इट कुड बी अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ ऑल्सो फॉर यूक्रेन। लड़ाई होती है ना दोस्तों, हर चीज को आपको सस्टेन करना पड़ता है, एक मोमेंटम जो है उसको सस्टेन करना पड़ता है। अब मैं आपको मैप के जरिए यह बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और इस पूरे नक्शे में मोदी जी कहां फिट आते हैं। आपको पता है मोदी जी पोलैंड जा रहे हैं, फिर उसके बाद कीव जाएंगे, मैं पूरा बताऊंगा। और मैं आज आपको बता दूं, ठीक है, ये बात चाहे जब मोदी जी कीव में हो ये बात रिवील हो ना हो सकता है बात सामने ना आए, लेकिन ये बात होगी, ये आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं। दोस्तों बात है 6 अगस्त 2024 की, यानी कि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने एक भारी अटैक लॉन्च करा रूस के ऊपर, ठीक है। उसने जो अटैक लॉन्च करा ये लार्जेस्ट क्रॉस बॉर्डर अटैक था 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 80 साल के बाद ऐसा कोई हमला रूस के ऊपर हुआ है। और 80 सेटलमेंट्स, यानी कि उसमें गांव शामिल, छोटी टाउनशिप्स शामिल, ये सब 80 सेटलमेंट और लगभग 1150 स्क्वायर किलोमीटर ये कुर्स्क का क्षेत्र है। ये जो पूरा रेड आप देख रहे हैं, ये सब
ये पूरा रेड जो डॉट्स हैं, ये देखिए यहां से, भाई मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरी की पूरी जो रेड डॉट्स हैं, ये सब, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये बहुत बड़ा विशाल रीजन है दोस्तों, इसको हम कहते हैं कुर्क्स। ये देखिए, ये कुर्क्स रीजन है। इसके ये सुत्जा एरिया जो आपको दिख रहा है, यहां पे तकरीबन इस एरिया को यूक्रेन ने अटैक करा, यहां से यूक्रेन का अटैक हुआ और यूक्रेन ने ये एरिया कैप्चर कर लिया। ये जो इलाका है दोस्तों, ये है रूस के अंदर का इलाका। अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि एक ब्रिज था वहां पे, साइम रिवर, जो कि लगभग यहां पे है, इसके ऊपर एक पुल था, इस पुल को भी इन लोगों ने उड़ा दिया, राइट? क्योंकि इस पुल के ऊपर से रीइंफोर्समेंट्स आनी थी, जो भी कुछ आना था, इस पुल को इन्होंने उड़ा दिया, यूक्रेन की फोर्सेस ने उड़ा दिया। और यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं, ये अंदर आके बैठ गई हैं। अच्छा, इसके पहले में यूक्रेन क्या कर रहा है, क्या बढ़िया बातें हुई हैं, क्या खराब बातें हुई हैं, ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये खार्किव है, यूक्रेन का एरिया। और आपको पता है दोस्तों कि लगभग इस एरिया को, मैं लगभग बता रहा हूं मोटा मोटी, लगभग इस एरिया को और इस एरिया को रूस ने कैप्चर कर रखा है। यानी कि रूस जो है 24 फरवरी 2022 को इधर से रूस ने अटैक करा था। ठीक है जी, इधर रूस की फोर्सेस आई थी और रूस ने इस एरिया में आके बैठ गया और रूस ने और जगह भी बमबारी करी, लेकिन एक तकरीबन 1000 किलोमीटर का फ्रंट था जिस पे रूस एक्टिव था। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने बोला ठीक है, हम यहां पे लड़खप मर रहे हैं 2 साल से और हमारे हजारों साथी इस दुनिया से चले गए। अब दोस्तों ये सब जो हुआ ना, तो यूक्रेन ने ये सोचा कि भाई अब वक्त आ गया, हम अपनी स्ट्रेटजी बदलें, कुछ तो हम ऐसा करें, राइट, जो कि रूस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो। अभी तक दोस्तों ये चल रहा था कि ये यहां पे लड़ रहे थे, रूस वहां से लड़ रहा था और पूरे लड़ाई को यहां पे इन्होंने कंटेन किया हुआ था। यूक्रेन ने क्या करा, बाजी पलट दी। यूक्रेन ने बोला ठीक है, हम यहां पे हमारे कुछ बंदे लड़ते रहेंगे, हम जाके यहां पे डायरेक्टली अटैक करते हैं। ये इन्होंने रूस का हिस्सा कैप्चर कर लिया। अच्छा, वेस्टर्न कैपिटल्स में इनकी बड़ी वाहवाही हुई, नेटो कंट्रीज में बड़ी, यार देखो बड़ा तीर मार दिया, तुक्का मार दिया, ये सब हो गया, जो कि सच भी है, जो कि सच भी है। अच्छा, इन्होंने करा क्यों, पहली चीज ये, एक तो इस एरिया में ना यहां से ऑयल पाइपलाइंस भी जाती हैं, ठीक है जी, ऑयल पाइपलाइन जाती है, लेकिन ऑयल पाइपलाइन फिर वो यूक्रेन के अंदर भी जाती हैं, तो दैट इज नॉट प्राइमरीली ड्यू टू द ऑयल पाइपलाइंस। ये इसलिए इन्होंने करा यूक्रेन ने कि बोला साहब इस एरिया को, अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं दोस्तों कि आपको क्लैरिटी हो जाए, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, लगभग इस एरिया की, इसको बनाएंगे हम बफर जोन। बफर किस प्रकार का, एक ऐसा एरिया जो यूक्रेन के कंट्रोल में होगा, यूक्रेन अपने एयर डिफेंस के एसेट यहां पे डाल देगा, अपनी आर्टिलरी यहां पे डाल देगा, अपनी इन्फेंट्री यहां पे डाल देगा। तो यहां से क्या होगा, यूक्रेन इसको करके रूस के अंदर अपना मामला प्रोजेक्ट कर सकता है, अपना पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, राइट। और अगर यहां पे रशियन फोर्सेस को रोक देगा, फिर यहां पे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके सर में दर्द हो, आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि आपके सर में दर्द है, अचानक आपके पैर में चोट आ जाती है, बहुत तगड़ी गंभीर चोट आपको लग जाती है। कुछ समय के लिए आपका जो सर दर्द है वो आप भूल जाते हैं और आपका फोकस पैर पे आ जाता है। यही स्टोरी मैं सुना रहा हूं आपको अभी, और ऐसी कुछ हुआ है। अब इन्होंने कर तो दिया और लगभग इन्होंने 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रूस का घेर लिया। ये ठीक है जी, 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घेर लिया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा एरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा रशिया घेर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी बिग पीस ऑफ लैंड, बट इसके जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है बहुत। एक तो मैसेजिंग दुनिया को कि अब यूक्रेन है, इट इज ऑन दी ऑफेंसिव। अभी तक 2-2.5 साल से ये डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा था, अब यूक्रेन ने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया है और यूक्रेन आगे बढ़ गया। एक तो ये मैसेजिंग दुनिया भर को, यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि चेक काटेंगे ना काटें, देखिए इसमें पैसे का बहुत बड़ा खेल है यार। चेक काटें ना काटें, यूक्रेन को पैसा दें ना दें, क्या ये पैसा हमारा डूब रहा है, जो हम हथियार भेज रहे हैं उनको डूब रहा है, कुछ कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जेलेंस्की ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं बॉस, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, मैं इतना भी ढीला नहीं हूं जितना तुम समझते हो मुझे। एक तो मैंने रूस को यहां पे रोका है, ये जेलेंस्की कह रहा है
एक तो मैंने रूस को यहां पे रोका है, दूसरा मैं रूस के अंदर घुस के जो यार घर में घुस के मारा, ये ज़ेलेंस्की ने करके दिखाया। अब ये तो हो गई दोस्तों पॉजिटिव चीजें, बफर क्रिएट कर दिया, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, दुनिया भर के मीडिया को, नेटो को वाह वाह, बहुत बढ़िया तगड़ा काम हो ज़ेलेंस्की साहब, बल्ले बल्ले। ये सारी स्टोरी एक तरफ चल रही है। दूसरी तरफ ये स्टोरी चल रही है कि भाई फौज की जो सच्चाई है ना, कोई भी फौज हो, वो इंडियन आर्मी हो, वो रशियन आर्मी हो, यूक्रेनियन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, यूएस की कोई सी भी आर्मी हो, उसकी एक सच्चाई है जो आपको हमें नहीं दिखती। लड़ाई है ना, वो दोस्तों लड़ी जाती है लॉजिस्टिक्स पे। और ये जितने भी आप सीनियर ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, जब आप उनसे बात करेंगे, दे विल टेल यू वॉर इज फॉट ऑन लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जिसको ये इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कल इनके लिए बहुत बड़ा नासूर बन सकता है। राइट, ये नासूर बन सकता है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में ये होता है कि जब आपके ट्रूप्स आगे जाते हैं, जब आपके फौजी दुश्मन के इलाके में घुस गए बिल्कुल अंदर तक, उन्होंने दिन में 3 बार खाना खाना है, ये बात तय है। उनकी जो गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल चाहिए, ये भी बात तय है। उनको वेपन्स उनके खराब होते हैं, वेपन्स रिप्लेस होने हैं, रिपेयर होने हैं, ये भी बात सच है। उनका एम्यूनिशन बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है, गोलियां चलती हैं बिल्कुल ऑटोमेटिक पे, हजारों गोलियां 1-1 मिनट में चल रही हैं। दोज बुलेट्स, दैट एम्यूनिशन हैज टू बी रिप्लेस्ड, ये भी बात है। चोट लगती है लोगों को, राइट, लोगों की जान चली जाती है, उन लोगों को आपको पीछे भेजना है, फ्रेश ट्रूप्स को आगे लाना है, लोगों का पानी, कुकिंग के लिए केरोसिन, यू नो द होल थिंग। ये जो पूरा तामझाम है एक फौज का, एंड इसको कहते हैं हम लोग लॉजिस्टिक्स दोस्तों। और ये लॉजिस्टिक्स का मैंने जो आपको बताया ना, दैट इज ओनली 10%। लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है किसी भी आर्मी में, चाहे इंडियन आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, ये किसी भी आर्मी की बहुत बड़ी फील्ड है। यहां पे क्या यूक्रेन की कैपेबिलिटी है इसको लॉजिस्टिकली मेंटेन करना। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप खुद कह रहे थे बहुत छोटा एरिया है। दोस्तों ऐसा होता है ना, जब मुंह पे खून लगता है ना, यहां पे कोई बंदा बोलेगा, अब ये देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। यहां पे ज़ेलेंस्की है, कीव में बैठा हुआ, ज़ेलेंस्की इनके ऊपर प्रेशर डालेगा। अब ये होगा, आप देख लेना कि भाई ये जो तुमने करा है 1150 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वो कहेगा कि तुम एक काम करो, इसको बढ़ाओ, इसको आगे ले जाओ। अभी आप देखना ये भी खबर आएगी, क्योंकि एक होता है यू आर ऑन अ रोल, एक लड़ाई का मोमेंटम होता है, एक लड़ाई का जस्टिफिकेशन होता है। वंस यू आर इन दैट मोमेंटम कि मुझे अपने फौजें आगे ले जानी है, तो दोस्तों तब ये चीजें होती हैं। लेकिन क्या आप इनको मेंटेन कर पा रहे हैं? आपको रोज यहां से कहीं से भी आप ये ले लो, आप यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक दिस, आप इसको ले लो, आप यहां से ले लो, आप कीव से ले लो, कहीं से भी ले लो, आपको इन सब बंदों के लिए खाना पीना, तेल, हथियार, ये सब भेजने हैं ना दोस्तों। अभी मैंने मिटा दिया है, अब मैं आपको दोबारा से एक ये लॉजिस्टिक्स का ना मैटर मैं दोबारा आपको समझाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। देखिए, जैसा मैंने बोला था कि ये जो एरिया है ये यूक्रेनियन फोर्सेस ने घेर लिया, याद है, 1150 स्क्वायर किलोमीटर, ये मैटर तय हो गया। अब यहां पे आपको सप्लाई करना है, आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइंस ऑफ सप्लाई है। तो दोस्तों ये जो आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये लाइंस ऑफ सप्लाई है, इसमें राशन है, आपका मेडिसिन हैं, आपके एक्सप्लोजिव्स हैं, आपके वेपन्स हैं, जो खराब वेपन्स हैं आ रहे हैं, रिपेयर होके वापस जा रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, ब्रांड न्यू वेपन्स आ रहे हैं, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनकी बॉडीज पीछे आ रही हैं, जिनको चोट लगी है वो पीछे आ रहे हैं, फ्रेश ट्रूप्स आगे आ रहे हैं। मतलब दुनिया भर का काम 365 दिन 24/7/365 ये मैटर चलता है। ओके, अब इसके अलावा आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं। सारा का सारा मैटर मोबाइल पे नहीं होता दोस्तों, आपकी फिक्स लाइन भी लगती है फौज में, आपकी फिक्स लाइन भी लगती हैं, और आपका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और भी होता है। यहां पे लोग जाएंगे, कम्युनिकेशन इज नॉट दैट कि आपने रेडियो सेट पे बता दिया, आपने वॉकी टॉकी पे बता दिया, या वो उसमें स्टार लिंक का आपको दे दिया तो आपने उससे कर लिया। नहीं, यहां पे गाड़ियां भी जाएंगी भाई, यहां पे गाड़ियां भी चलेंगी, यहां पे गाड़ियां वो मैसेज लेकर आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। एक हेडक्वार्टर, जैसे कि माना कि एक हेडक्वार्टर यहां पे है, राइट, आपका दूसरा हेडक्वार्टर यहां पे है, आपका एक हेडक्वार्टर यहां पे है, ऑल दीज आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स बिटवीन ऑल दीज हेडक्वार्टर्स। ये भी चलेगा। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया जो भी है इसका, पर आपको एक बताने के लिए, एक पिक्चर बताने के लिए। अब क्या होगा कि रशियंस अब क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। रशियंस दो चीजें करेंगे। रशियंस के लिए ये एक हार तो है, लेकिन रशियंस के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है।
एक बहुत बड़ा मौका है। अब रशियंस क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है बेटा तुम यहां पे आ गए ना, अब यहां पे आ गए, अब तुम्हें सप्लाई करने के लिए, तुम्हें ये सब सामान देने के लिए यहां से कोई ना कोई तो आ रहा होगा, यहां से कोई ना कोई तो आ रहा होगा, कोई ना कोई तो तुम्हें खाना देगा ना, कोई ना कोई तो तुम्हें पानी देगा, कोई ना कोई कुछ तो करेगा, या यहीं से तुम्हें कर दे। दिस इज द इजीएस्ट। इसमें तो मान सकते हैं ऊपर से कि यू हैव टू लार्जली ट्रैवल थ्रू यू नो द रशियन एरिया ऑल्सो, बट यहां पे तो सिंपल है, यहां से आप करो इसको सप्लाई। अब रशियंस क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इसको मिटा के मैं आपको समझाता हूं कि क्यों ये बहुत बड़ा सरदर्द भी हो सकता है यूक्रेन के लिए। इसेंशियली क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये जो हम कह रहे थे कि दिस इज अंडर रशियन कंट्रोल, नॉर्थ ऑफ खार्किव, ये वाला एरिया ये यूक्रेन का है जिसमें रूस घुस गया है। अब रशिया क्या करेगी, ये तो पूरा एरिया रशिया का है, ऑल दिस इज रशियन एरिया, ठीक है जी, सिर्फ यही एरिया तो है जो यूक्रेन ने कहा। अब यहां पे जो लाइन आपकी कम्युनिकेशन की होंगी या जो लाइंस आपकी सप्लाई की होंगी, रशिया यहां से थ्रू आर्टिलरी, थ्रू देयर इन्फेंट्री और थ्रू स्पेशल फोर्सेस, जैसे इंडिया की हमारी पैरा एसएफ होती है, थ्रू स्पेशल फोर्सेस रशिया कोशिश करेगा कि इन लाइंस को डिसरप्ट करे। रशिया इस लड़ाई को गंदा कर देगा। लड़ाई तो हर गंदी होती है, ये भी लड़ाई गंदी है, लेकिन गंदा करना मतलब कि अब रशिया ऐसी टैक्टिक्स करेगा हिट एंड रन। अभी तो बात हो रही थी ना मास आर्टिलरी की, अभी तो टैंक्स आ रहे हैं जी कई हजार की तादाद में, गन्स हैं जी हजारों की तादाद में, लाखों राउंड डेली फायर हो रहे हैं। अभी तो ये स्टोरी चल रही थी। अब स्टोरी ये चलेगी कि रशिया विल सेंड इन स्मॉल टीम्स, रशियन कमांडोज हैं या रशियन स्पेशल फोर्सेज हैं, ये आएंगी। जैसे उनकी एक यूनिट है, बड़ी एलिट है रशिया की, जिसको स्पेत्सनाज कहते हैं। ये स्पेत्सनाज कमांडो भेजे, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। स्पेत्सनाज कमांडो हैं, वो लाइंस ऑफ यहां पे एम्बुश लगा दिया, आईईडी लगा दिया, इनको उड़ा दिया, यानी कि इनको पूरी तरीके से आइसोलेट करने की अब कोशिश होगी। यहां पे ये बोल रहा है तुम आगे बढ़ो, ये बोलेगा अभी, आप देख लेना, ये अपने जनरल्स को बोलेगा तुम और आगे बढ़ो और इनकी टेरिटरी लो, और इनकी टेरिटरी लो। यहां पे जितना ये और आगे बढ़ेंगे, रशियंस हो सकता है ये भी ट्रिक एक चाल जो है ये अप्लाई करें, यहां पे चाल चलें रशियंस कि यहां पे अपनी फौजों को बोलें कि इनको बढ़ने दो आगे। क्योंकि रशिया ने जब नेपोलियन आया था दोस्तों, तब इन्होंने यही काम करा था। जब हिटलर की फौजें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई थी, तब भी इन्होंने, रशियंस ने यही काम करा था। ये कह रहे अंदर आ रहे हैं ना, आने दो, क्योंकि उनका देश इतना बड़ा है, उतना देश इतना बड़ा है कि ये हजार किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका देश इतना बड़ा है, पता नहीं कितने टाइम जोन है रशिया के अंदर यार। तो अब आप देखो कि ये कहेंगे कि ठीक है तुम आ जाओ अंदर, और इनको लालच है, हमने इतना कैप्चर कर लिया, 2 साल तक हम जलील होते रहे, मार खाते रहे, और अंदर जाओ। उदाहरण दे रहा हूं, अब ये हुआ नहीं है, ये आगे क्या हो सकता है वो बता रहा हूं। अभी माना कि ये कहते हैं कि हम इसको और बड़ा कर देते हैं, इस बल्ज को और बड़ा कर देंगे। रशिया कह रहा है आने दो, आ जाओ, घुस जाओ अंदर, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, हमारा इलाका घेरना है, घेरो, रज के घेरो। अब अगर ये जो एरिया है जिसके बारे में मैंने बात करी है, ठीक है, ये जो अभी कैप्चर नहीं हुआ है, कैप्चर सिर्फ ये वाला एरिया हुआ है, यूक्रेन ने सिर्फ ये वाला एरिया घेरा है, लेकिन जेलेंस्की जो है यहां पे इनको अब प्रेशर डालेगा कि तुम और आगे बढ़ो। रशियंस बोलेंगे वेलकम, स्वागत है आपका, आप बिल्कुल अंदर आओ। यहां से रशियंस इनको काटेंगे और इस फोर्स को घेरने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। अच्छा, जेलेंस्की क्यों चाह रहा है कि आगे बढ़े? जेलेंस्की इसलिए चाह रहा है आगे बढ़े। अब यहां पे आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी पहुंचने वाले हैं कीव, ये दोस्तों राजधानी है यूक्रेन की। मोदी जी पोलैंड के बाद डायरेक्टली पहुंचे यूक्रेन कीव में। हाफ अ डे ही इज देयर, आधा दिन वहां पे है। मोदी जी को डायरेक्टली जेलेंस्की ने यही बात बोलनी है, कोई भी वर्ल्ड लीडर आता है यही बात बोलनी है, देखो रूस को बोलो तुम यहां से निकल जाओ, हम यहां से निकल जाएंगे, ठीक है। एक जमाने में यूक्रेन के पास नेगोशिएट करने के लिए जमीन नहीं थी। 6 अगस्त के बाद यूक्रेन के पास रूसी जमीन आ गई नेगोशिएट करने के लिए, समझ गए। पहले तो रूस ने इलाका घेर रखा था ना यूक्रेन का, पहले तो रूस ने इलाका घेर रखा था यूक्रेन का, और यूक्रेन कह रहा था निकलो। अब यूक्रेन ये नहीं कह रहा निकलो, अब यूक्रेन कह रहा है कि हमने भी तुम्हारा एरिया हड़प लिया है, अब या तो तुम यहां से निकलोगे फिर हम यहां से निकलेंगे। और यही चीज मैं बता रहा हूं, चाहे मीडिया में आए ना आए, पर जेलेंस्की मुझे लगता है 100% मोदी जी से बात बोलेगा कि जी हमने भी इलाका घेर लिया, और यहीं से शांति वार्ता जो है आगे शुरू करने की जेलेंस्की कोशिश करेगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं आता हूं जरा थोड़ा सा ना
जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बात मैंने अपने वीडियोस में कई बार पहले भी बोली थी। आई डोंट नो वो वीडियो है कि नहीं है, कहाँ है, क्योंकि हम तो रोज़ रिकॉर्ड करते हैं, पता नहीं कहाँ रहता है। पर यही बात मैंने बोली थी कि अगर, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप यहाँ से डायरेक्टली कहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहुँच गए। अब उदाहरण ये लाइन लीजिए, ठीक है, ऐसी मैंने बना दी, ठीक है, ये चाइना है, ये इंडिया है। चाइना कोशिश कर रहा है यहां पे अंदर घुसने की, ठीक है ना, इंडिया यहां पे है, इंडिया रोक रहा है चाइना को। अब ये मैप है रशिया यूक्रेन का, मैंने बीच में ऐसी लगा दी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, ये चाइना है, इंडिया रोक रहा है। मैंने बहुत पहले बात बोली थी, मैं साल 1.5 साल से ये बात कह रहा हूं, मेरे पुराने वीडियोस जाके देखना, कि इंडिया चुपचाप से जाए, चाइना को बोले ठीक है तुम्हें अंदर आना है ना, आ जाओ, कोई बात नहीं, इतना इलाका घेरना घेर लो। इंडियन आर्मी भी गई और यहां से इलाका घेर ले चाइना का। तो दोस्तों यही काम जो ज़ेलेंस्की ने 6 अगस्त को करा था, मैं करीब 1.5-2 साल से बोल रहा हूं कि यही काम करो। गो इनटू चाइनीज टेरिटरी, जस्ट एंटर, देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज, जस्ट रोल ओवर इनटू चाइनीज टेरिटरी। अब वहां पे जाके बैठ जाओ, फिर चाइनीज से नेगोशिएट करो। आज की तारीख में आप चाइना से क्या नेगोशिएट कर रहे हो कि यार देखो तुमने जो बॉर्डर है, बॉर्डर से तुम ट्रूप्स हटाओ। चाइना कह रहा है बॉर्डर पे है, तुम उधर हो, हम इधर खड़े हैं, राइट। लेकिन द मोमेंट यू एंटर चाइनीज टेरिटरी, देन यू गॉट एन अपर हैंड, देन यू कैन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा दोस्तों, एक तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो हम सवाल और जवाब पे आते हैं। मैं पहला सवाल लेता हूं। पहला सवाल दोस्तों है पांडे जी का। ये कह रहे हैं वंदे मातरम, जितने भी देश हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसमें मिलिट्री कू हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान बना, तो इंडिया में कभी मिलिट्री का इंटरवेंशन नहीं हुआ, और पाकिस्तान और दूसरे देशों में हर समय हुआ है। ऐसा क्यों? ये कैरेक्टर की बात होती है पांडे जी, ये चरित्र की बात है, नैतिकता की बात है, ये मर्यादा की बातें होती हैं। हमारी फौज अलग है, उनकी फौज अलग है, ठीक है। हमारी फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है, उनकी भेड़ियों की फौज है। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट, भेड़ियों की फौज है उनकी, ये कर लो, ये चढ़ा दो टैंक, ये कर दो, ये कर दो, ठीक है। उनकी फौज की जितनी भी गुंडागर्दी है अपने लोगों पर चलती है। दुश्मन के सामने इनकी टांगें कांपती हैं, लेकिन अपने लोगों के ऊपर फुल गुंडागर्दी है इनकी, ठीक है। मैं तो वो पाकिस्तानी फौज के बारे में तो एक मशहूर कहावत है, मैं जो अक्सर रिपीट करता हूँ, पंजाबी में है कि जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे आ रही है। दे आर बिजी फिक्सिंग इलेक्शंस। वो और ये बांग्लादेश आर्मी, दे आर ऑल्सो लाइक दैट। म्यांमार की फौज, दे आर ऑल्सो लाइक दैट। तो कैरेक्टर का बहुत फर्क है, प्रोफेशनलिज्म का फर्क है, ट्रेनिंग का फर्क है, इथॉस का फर्क है, डीएनए का फर्क है, फर्क ही फर्क है। What is this underfoot, source underfoot? I don't know what this means. So we know that Indians are known for their hard work and education. Why government of India is not setting up campuses of IIT, IIM in smaller countries, especially Global South? Global South का तो अभी देखिए कॉन्सेप्ट जो है इज वेरी रिसेंट कॉन्सेप्ट जो इंडिया लेकर आया है कि ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ है। पर इंडिया और जगह सेटअप कर रहा है। आपके मिडल ईस्ट में है IITs के, आई थिंक एक कैंपस है कहीं पे, UAE में है कहीं पे, और जगह भी बन रहा है। सो इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। और आखिरी VS916, चाणक्य डायरीज का सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है, इस मैगजीन को कैसे, वो मैंने शुरू में ही कवर कर लिया। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन मॉडल हमने सोचा नहीं था शुरू में, हम इतने व्यस्त हो गए मैगजीन बनाने में कि हमने इस चीज़ में हमने ज़्यादा फोकस नहीं करा कि इसको प्रोडक्ट को, यू नो, वी आर बेसिकली अ बंच ऑफ पैशनेट पीपल, वी डोंट फोकस वेरी मच ऑन दैट। पर जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि सेकंड एडिशन से हम लोग पूरी ये कोशिश करेंगे कि देयर इज़ अ वेबसाइट, यू कैन गो ऑन अ वेबसाइट, you can buy a subscription model and or buy, we'll give you 2-3 options and you can buy it, and then we will keep on mailing this to you and sending this to you by courier. ये हम करते रहेंगे, ये हम सेकंड एडिशन से we will ensure that this happens. आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।